कुछ तो चिंता है ममता बनर्जी के मन में इस वक्त, अभी इस तरह का रिएक्शन आ रहा है। मीता चक्रवर्ती, ये बताइए, मीता चक्रवर्ती को गार्गी में यहाँ लाना चाहूंगी। मीता चक्रवर्ती, ये बताइए कि कांग्रेस क्या रिंग साइड में बैठकर ये जो आमने सामने हो रहा है इसके मजे लेती रहेगी? आपको लगता है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के दावों में, आरोपों में दम है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस इस बार 20 साल की गैप के बाद 294 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर चुका है। तो रिंग में अगर फेंस सीटर बनना होता तो हम लोग अकेले 294 कैंडिडेट्स देते नहीं, नंबर 1। तो हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे कैंडिडेट्स जीत के आए। नंबर 2, ये बात सच है कि ममता बनर्जी इज लुकिंग रैटल्ड दिस टाइम। अगर रैटल्ड नहीं होती तो सवेरे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी भवानीपुर में हर एक वार्ड में, स्पेशली वार्ड नंबर 70 में जहां पर उनको खास वॉरी है, इतनी बूथ टू बूथ वो कभी नहीं जाती थी। पिछले 3 इलेक्शन में तो नहीं गई है। तो ये तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से काफी एविडेंट है। थर्डली, अगर कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड अगर ये क्लेम करता है कि वहां पर कुछ ईवीएम को लेके स्ट्रॉन्ग रूम में मैनिपुलेशन हो रहा है, कुछ अनऑथराइज पीपल एक्सेस मिल रहा है, तो वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को उसका जांच करना चाहिए। और हर एक कैंडिडेट के पास ये अधिकार है कि वो जाके अपने लोगों को गार्ड पे बैठाए स्ट्रांग रूम के बाहर। तो उसमें तो कोई गलत नहीं है। अगर कोई जाके बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पर गार्ड देना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई अनऑथराइज वे से एक्सेस कर रहा है स्ट्रांग रूम में, तो वो तो अपने अधिकार के हिसाब से ही बात कर रहा है, वो कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल इसके बाद की पुष्टि करनी चक्रवर्ती, ये सतीश, आप कह रही हैं कि रैटल्ड है, इतना तय है, कांग्रेस भी मान रही है, बीजेपी कह रही है बौखलाहट है रैटल्ड। और ये होने के लिए अगर आप एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स की तरह भी अगर आप इस पूरी चीज को एनालाइज करोगे तो आपको भी दिखेगा कि ममता बनर्जी इज डेफिनेटली अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर दिस टाइम। सतीश के सिंह, आप चिर परिचित हैं ममता बनर्जी के अंदाज से। एक ही स्वर में, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, कांग्रेस के प्रवक्ता हो, दोनों कुछ एक जैसी बातें कर रहे हैं। बौखलाहट है, रैटल्ड है, घबराहट है। आप बताइए क्या है? अगर ममता बनर्जी रैटल्ड है तो क्या भारतीय जनता पार्टी सेटल्ड है क्या? और ममता की घबराहट से भाजपा वाले को क्यों घबराहट? पहला सवाल ये है, क्यों घबराहट हो रही है? भाजपा वाले को क्यों घबराहट हो रही है भाई? अरे वो तो कोशिश कर रही है कि थोड़ा गोल कीपिंग वगैरह कर ले, क्योंकि पेनाल्टी में आ गया है, पेनाल्टी किक लेने वाला है बीजेपी, तो अकेला गोल को वो बचाने का कोशिश कर रही है जितना भी कर सके। लेकिन एक बात सच है सिक्का जी कि 24 के बाद, 24 के लोकसभा में जो बीजेपी मटियामेट बंगाल में हुई थी, पूरे देश में, बंगाल समेत, मतलब अभी कह रहे हैं कहीं भी भाजपा चुनाव हारी है क्या? आप ये बताइए। तो ममता अगर जीत जाएंगी तो ये तो बहुत बड़ा न्यूज होगा, हार जाएंगी तो मेरे लिए कोई न्यूज नहीं होगा। इस चीज को समझ लीजिए। आप एक और बात बता देता हूं आपको, मैं कल से कोशिश कर रहा हूं, बहुत ज्यादा मैं भी प्रविष्ट नहीं होके पता कर सकता, लेकिन दिल्ली वालों से बात करो, एग्जिट पोल वालों को देखो तो कहेगा बीजेपी जीत रही है। और बंगाल में कल से मैं लगातार फोन कर रहा हूं, अभी भी किया है, वो सब कहते हैं टीएमसी जीत रहा है। मैंने ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नतीजे किस प्रकार आएंगे, किस प्रकार आ जाएंगे, कह नहीं सकते। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, और ऐतिहासिक बंदोबस्त में चुनाव हुआ है तो ऐतिहासिक रिजल्ट तो आना ही चाहिए, ऐतिहासिक रिजल्ट आना चाहिए। और जो अंदाजा लग रहा है बहुत ट्रिकी है, किस करवट ऊंट बैठेगा 4 मई को, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित, हर चीज पर शक, पैरामिलिट्री तैनाती हुई शक, एसआईआर की प्रक्रिया पर शक, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स तैनात हुए शक, और अब स्ट्रॉन्ग रूम्स सुरक्षित हैं या नहीं ये भी शक। लेकिन जिस तरह से इतिहास बता रहा है क्या होता था पोलिंग वाले दिन और कल, और 23 तारीख को क्या हुआ, कल यानी कि परसों, और 23 तारीख को क्या हुआ, तो ये भी बता रहा है कि जो तैनाती हुई वो सबकी भलाई के लिए थी। वोटर्स एक तरह से आश्वस्त थे। कब होता है जब आपको विश्वास न हो, किसी पर विश्वास न हो, तो फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने वाली जो तानाशाही सरकार दिल्ली में बैठी है, आप उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? जो लोग आईपैक के हमारे
जो लोग हमारे स्ट्रेटेजी मेकर थे आईपैक, उसको गिरफ्तार करते हैं और कल उसे छोड़ दिया जाता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने उसका ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। बहुत सी डिबेट की हमने इस मुद्दे पर, तो शक नहीं होगा ईडी पर, शक नहीं होगा सीबीआई के कार्यशैली पर। तो केंद्रीय जांच एजेंसियां अगर वो अमित शाह की कठपुतली बनकर उनके रिमोट के इशारों पर काम कर रही है, तो देश की जनता तो देख रही है कि देश में क्या हो रहा है। पूरा देश देख रहा है कि बंगाल में क्या हो रहा है। अभी मेरे मित्र ने मुझे सुबह मुंबई से फोन किया, बोला यार दीदी का जीतना बहुत जरूरी है, इन लोगों ने बहुत बदमाशी की। उसका कोई लेना देना नहीं है तृणमूल कांग्रेस से, वो एक साधारण व्यक्ति है। मगर लोग देख रहे हैं कि कितना हमला किया गया है। अगर आपको भ्रष्टाचार मिटाना है, मगर भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में ले लेना है। आपको भय मुक्त करना है, मगर गुंडों को भारतीय जनता पार्टी में ले लेना है। तो ये चीज जो आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये एलिगेशन आप पहले अपने आप को ठीक करिए, अपना आत्म चिंतन करिए। आपको लूटना है। मैं सतीश के सिंह से पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने जो कहा कि 240 का नंबर आने के बाद ये लोग बौखला गए। इनको पता है इनके पास में केंद्र में नंबर नहीं है और अगले चुनाव में जाने के लिए विजन नहीं है। आज 1000 रुपए बढ़ गए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के। रेस्टोरेंट के लोगों से पूछिए, उनको दुकानें बंद करनी पड़ रही है। एयरलाइंस की बात आ रही है कि जो एयरलाइंस है वो कंपनियां बोल रही है हमें बंद करने देना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि आपके पास रीजन है शक के और सब कुछ सही नहीं है, ये सोचने के। निकल प्रसून एकदम नहीं है, इन पे कैसे भरोसा करें? तो पुरोहित जी कह रहे हैं जो टीएमसी इस वक्त कह रही है और उसका आधार उनसे मिलता है। आईपैक पर फैसला आया, उसके बाद उसको टर्न अराउंड कर दिया गया, छोड़ा जाए नहीं छोड़ा जाए, तो आधार तो मिल ही रहा है ना इनको शक करने का। आधार देखिए, आप देखिए कि 1960 में जीडीपी में 10% योगदान था, आज 2.5% हो गया। अरे आज 40 लाख लोगों का पलायन हो गया, 30 लाख नौकरियां चली गई, 18,000 से ज्यादा लघु उद्योग बंद हो गए, 8,000 से ज्यादा कंपनियों का पलायन हो गया। ईडी का सवाल कर रहे हैं, 20 लाख से ज्यादा जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला। डीए तक का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो डीए तक नहीं दे पाई सरकार। सवाल मेरा आईपैक पर था। आप लोग आधार दे रहे हैं, एक बेसिस दे रहे हैं सवाल उठाने के लिए, शक करने के लिए। पैसे में शक करना लाजमी है। और यहाँ दमकल से लेकर के नगर पालिका विभाग तक हर विभाग में जो है तो भ्रष्टाचार का आलम है। ऐसी स्थिति में इतनी पूरी तरह आज ही जा चुकी है बंगाल की महान जनता, और इस बार उन्होंने पूरे देश कर की दिया जनता है। के महिलाओं की चलिए निखिल जी, मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे। गार्गी मैं चाहूंगी आप आए इसमें। ये बताइए, जो बात टीएमसी कह रही है कि हमको पूरा अधिकार है शक करने का, आपने माहौल ही ऐसा बनाया हुआ है और कल की जो खबर है आईपैक से जुड़ी हुई वो इनको और ज्यादा पुख्ता करती है उनके शक को। आज मैं बोलूं, मेरे को थोड़ा ऑडियो बहुत खराब मिल रही है, फिर भी मैं दोस्त समझ रही हूँ, उस हिसाब से मैं जवाब दूंगी। ये है, मैंने सुना टीएमसी के प्रवक्ता को, उन्होंने कहा कि केंद्रीय वाहिनी की जो यूज है, आप एक बात बताइए, सारे वोटर्स को जाके पूछिए, उन्होंने सुरक्षा के सहित वोट दान किया, इसीलिए इस बार 92% 93% वोटिंग हो पाई। लोग बिना डर बिना भय आके वोट दान किया। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन की सक्सेस नहीं है? क्या बोलेंगे आप? चुनाव आयोग इतने जो अच्छे तरह से परिचालित किया पूरे इलेक्शन को, 77 जगह रिपोल हुए हैं। क्या बोल रहे हैं वो? अभी आईपैक पे भी बात कर रहे थे दादा, आप आईपैक की बात कर रहे थे, फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। एक सेकंड, फेडरल स्ट्रक्चर में मैं आ रही हूँ, आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, एजेंसीज की बात कर रहे थे, मैं उससे जवाब देती हूँ। 17 लोग मारे गए, पॉइंट पर पंचायत चुनाव में 55 लोग मारे गए। आपको सुनेगा नहीं, क्योंकि आप मुझे आईपैक के बारे में बताइए, कल ईडी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईबी के डायरेक्टर को रोकने के लिए आपकी आवाज मुझे बहुत डिस्टर्ब आ रही है।